में अजान की इब्तिदा कैसे हुई? किस तरह एक सच्चे ख्वाब की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की? और क्यों हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आसमानों तक ये पुकार पहुंचाएं? अल्लाह ताला हर बार जब ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजते हैं, आपके सामने क्या रख रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करें। मगर कुछ कमी थी। शहर ईमान का पनाहगुज़ीन बन चुका था। मोमिनीन अपने हिजरत के दुखों को सीने में जकरे यहां आए। मर्द जिन्होंने अपने महबूब घरों को छोड़ दिया, औरतें जिन्होंने आंसू निगल कर अल्लाह की रजा के लिए कदम बढ़ाया, खानदान जो हक की खातिर बट गए, दौलत जो पीछे छोड़ी गई। मक्का की गलियां तर्क करके उनके सामने गैर यकीनी हालात, भूख, खतरा और उम्मीद थी। फिर भी मदीना में इस तमाम नुकसान के बावजूद एक अजीम शुरुआत होने लगी। मस्जिद बन चुकी थी। इसकी जमीन सादा, इसकी दीवारें सादा, इसका साया सादा, मगर जो वहां कायम हुआ वो शाहाना महलों से बड़ा था। वहां वही की तिलावत हो रही थी, दिल दोबारा समारे जा रहे थे। मुहाजिर और अंसार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मदीना में एक नई उम्मत सांस लेना सीख रही थी। इस्लाम अब महज खुफिया जलती हुई शम्मा नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा कम्युनिटी बन गया था, सूरज की रोशनी में साफ नजर आने वाला। मगर हर दिन एक खामोश सवाल लिए हुए था। जब वक्ते नमाज आया, मोमिनीन को किस तरह जमा किया जाए? ये सवाल मदीना पर यूं छाया हुआ था जैसे कोई रखी हुई सांस। मगर ये इसलिए नहीं कि नमाज को नजरअंदाज किया गया हो। मोमिन जानते थे कि अल्लाह के सामने खड़ा होना क्या मानी रखता है। नमाज जिंदगी की सजावट नहीं, बल्कि खुद जिंदगी थी। सुतून था जो सब कुछ कायम रखता था। शहर बढ़ रहा था, लोग हरकत कर रहे थे, बाजारों में काम हो रहा था, दिन मजदूरी में गुजर रहा था और घर बिखरे हुए थे। बाजार में आदमी कैसे जान पाता? घर में औरत कैसे जान पाती? सूरज तले काम करने वाला मजदूर कैसे समझ पाता कि वक्त हुआ है कि वो दुनिया को छोड़कर आखिरत का जवाब दे? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने उस पर गौर किया, मगर वो आसान या जल्दबाजी हल नहीं चाहते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी जो वही से बनती जा रही थी। उसकी इबादत किसी और कौम के तरीकों से या नकली निशानों से नहीं बन सकती थी। कुछ ने घंटी का सोचा, ये काम तो कर सकती थी, मगर नकल जैसी लगती थी। कुछ ने बगल या आग का सोचा, आग नजर तो पकड़ सकती थी, बगल सुनाई दे सकता था, मगर ये सब दिलों तक सच्चाई और तौहीद की बात पहुंचाने के काबिल नहीं थे। ये महज किसी आम इजलास के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने सच्चाई और जिंदगी के सुतून की तरफ लोगों को बुलाने वाला एक खास पुकार था। वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए बुलाए जा रहे थे, रब्बुल आलमीन के हुजूर। सवाल और गहरा हो गया। कौन सी आवाज इतनी पाक हो सकती है? कौन से अल्फाज इबादत की अजमत पहुंचा सकते हैं? कौन सा पुकार सिर्फ कान को नहीं, बल्कि दिल को भी झंझोड़ दे? कौन सी सदा सीने में सर्दी घुलाकर गाफिल दिल को जगा दे और भटके हुए बंदे को याद दिला दे कि वो क्यों वजूद में आया है? मदीना इंतजार कर रहा था, और कभी कभार तारीख इतनी खामोश रहती है कि महसूस होता है जैसे आसमान खुद खुलने की तैयारी कर रहा हो। इस रात ये फिक्र गुरूब आफताब के साथ मदीना छोड़कर न गई। ये मोमिनीन के घरों तक उनके साथ रही, उनके जहनों में बस गई। जिसमें ये फिक्र सबसे ज्यादा थी वो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु थे। वो इस मामले के साथ सोए, दिल में ये बात जिंदा रही। नमाज मौजूद थी, मस्जिद मौजूद थी, उम्मत मौजूद थी, मगर उम्मत की आवाज अभी सामने नहीं आई थी। फिर इसी रात की खामोशी में अल्लाह ने एक दरवाजा खोला। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने हाथ में घंटी लिए हुए था। ये मंजर फौरन दिल को छू गया, जैसे मदीना का वो सवाल जिसने सबको परेशान किया था, अब उनकी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर गया हो। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने करीब जाकर पूछा, क्या आप ये घंटी बेचेंगे? आदमी ने पूछा, आप उसके साथ क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, हम इससे लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। फिर अजनबी ने ऐसे अल्फाज कहे जो तारीख बदल देने वाले थे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ न दिखाऊं? धात से बेहतर, नकल से बेहतर, शोर से बेहतर। फिर उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को ये अल्फाज सिखाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। फिर एक तवक्कुफ के बाद उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को इकामत भी सिखाई, वो दूसरा पुकार जो नमाज को फौरन शुरू करने के लिए बुलंद की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु, वही जो उन अल्फाज के साथ जागा जो दिल में जल रहे थे, आम ख्वाब की तरह मिटने वाले नहीं, रात के साए के साथ गायब होने वाले नहीं। ये ख्वाब वाज़े, तेज, भारी, जिंदा था। ऐसा ख्वाब जो दिल को यकीन से धड़कने पर मजबूर कर दे, ऐसा ख्वाब जो आदमी को बैठने ना दे। बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जो कुछ देखा वो बयान किया। मामले का रुख बदल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फरमाया, बेशक ये खै अगर अल्लाह ने चाहा, ये ख्वाब सच्चा है इंशाअल्लाह। ये अल्फाज मदीना के सीने से सारी भारी घटा हटा देने के लिए काफी थे। वो सवाल जो शहर के ऊपर छाया हुआ था अब जवाब पा गया, ना कि दुनिया की नकल से बल्कि एक ऐसे अंदाज से जो इस्लाम का हिस्सा हमेशा रहेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के पास जाएं और उन्हें ये अल्फाज सिखाएं, क्योंकि बिलाल की आवाज तुम्हारी से ज्यादा ताकतवर और दूर रस थी। और इसी लम्हे पुकार ने अपने पुकारने वाले को पा लिया। वो बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु, साबिक गुलाम, वो इंसान जिसका जिस्म कभी मक्का की गर्मी में पत्थरों के नीचे दब गया था क्योंकि वो तौहीद को छोड़ने से इनकार करता था। वो इंसान जो जलती हुई रेत पर पड़ा रहा जब अजियत ने कुफ्र का मुतालबा किया और उसके होंठों ने सिर्फ ईमान की गरज भरी सदा दी, अहद अहद। अब वही सीन जो कभी जुल्म के नीचे दब गया था, मदीना के आसमान पर पहली आजान बुलंद करने वाला था। क्या शगुफ्ता मोड़ है जो सिर्फ अल्लाह लिख सकता है। एक आवाज जो कभी इंसानों की सख्ती से दबी हुई थी, अब मुंतखब हुई रब्बुल बशर की अजमत को बुलंद करने के लिए। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु तैयार खड़े थे और अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें वो अल्फाज सिखाना शुरू किए जिस तरह उन्होंने ख्वाब में सुने थे। हर लफ्ज एक मोमिन दिल से दूसरे दिल तक पहुंचा। हर लाइन सिर्फ आवाज नहीं थी बल्कि पहचान, अकीदा और मुस्लिम जिंदगी की बुनियाद लेकर आई। फिर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने पुकार दी और मदीना ने वो सुना जो कभी सुना न था। न किसी घंटी की टंकार, न बगल की तेज आवाज, न दूर आग की खामोश जबान। अल्फाज, जिंदा अल्फाज, अल्फाज जो महज वक्त का ऐलान नहीं करते थे बल्कि हकीकत का ऐलान करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली सदा बुलंद हुई और उसके साथ दुनिया को उसकी जगह पर रखा गया। तिजारत छूट गई, मकाम छूट गया, फिक्र छूट गई, अना छोटी हुई, ख्वाहिशात छोटी हो गईं, खौफ छूट गया। जो कुछ लम्हा पहले बहुत बड़ा लग रहा था वो अचानक अल्लाह की अजमत के सामने नापा गया और छोटा पाया गया। अल्लाहु अकबर। ये नहीं कि अल्लाह बड़ा है जैसे कई बड़ी चीजें हों और वो उनमें से एक हो, बल्कि वो सबसे बड़ा है जो तुम्हें घेर रहा है, तुम्हारे हाथ में दौलत से बड़ा, सीने में गम से बड़ा, जो मंसूबा तुम पीछा कर रहे हो उससे बड़ा, जो लालच तुम्हें खींच रहा है उससे बड़ा, जमीन के हुक्मरानों से बड़ा, फौजों से बड़ा, तुम्हारे दिल की धड़कन से भी बड़ा। फिर आई शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। शहर आदत के लिए नहीं, हक के लिए बुलाया जा रहा था। आजान सब झूठी इबादत की जड़ें काटती है। कोई तख्त बाकी नहीं रहता, कोई बुत बचता नहीं, कोई छुपी हुई वाबस्तगी बच नहीं पाती। सबसे पहली बात जो बंदा सुनता है अल्लाह की अजमत के बाद वो ये कि कोई और इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह। फिर आया वो नाम जिसने तारीख बदल दी, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कोई फलसफी, न कोई बादशाह,
न कोई कबीले का सरदार जो अपनी मर्जी की राह बना रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। आज़ान ईमान को मुबहम नहीं छोड़ती, ये ज़मीन को आसमान से जोड़ती है, वही को इताअत से जोड़ती है, मोहब्बत को पैरवी से जोड़ती है। तुम अल्लाह के पास अपनी बनाई हुई राह से नहीं आते, बल्कि उसके भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आते हो। फिर पुकार गवाही से दावत में बदल गई। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। न रेंगो अगर आसान हो, न बाद में याद करो, न अपने शेड्यूल के बिखरे हिस्सों में रख दो। आओ, उठो, हरकत करो, अपना जिस्म मोड़ो, इससे पहले कि दिल इतना भारी हो जाए कि उसे मोड़ना नामुमकिन हो जाए। बात-बान अधूरा छोड़ दो, गरम बिस्तर छोड़ दो, बहस छोड़ दो, स्क्रीन छोड़ दो, शोर छोड़ दो, नमाज की तरफ आओ। फिर अगला जुमला और भी गहरा लगा। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। चंद ही हुजों में दुनिया की हकीकत खुलकर सामने आ गई। लोग अपनी जिंदगी कामयाबी के पीछे लगा देते हैं, किताबों, ओहदों, दादो तहसीन, इमारतों, पैरोकारों, मालो दौलत, अलकाब। ऐसी कामयाबियों के पीछे जो खत्म हो जाती हैं, खुशियों के पीछे जो गायब हो जाती हैं, चेहरों के पीछे जो बुढ़ापे में बदल जाते हैं, और नामों के पीछे जो भूले जाते हैं। फिर अजान बुलंद होती है और कहती है, नहीं, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो यहां आओ। पहले बाजार नहीं, पहले ख्वाहिश नहीं, पहले अना नहीं, बल्कि नमाज की तरफ, सजदे की तरफ, अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने की तरफ, जब दुनिया की मिट्टी अभी तुम्हारे जिस्म पर लगी हुई हो। फिर ये अपनी शुरुआत पर वापस आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे कि ये कह रही हो, अगर तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो तो याद रखो कि सबसे बड़ा कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आखिरी ताला दिल पर लगाया जाता है। आज़ान का इख्तिताम तौहीद से होता है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं वापस आता है। वो पहली अज़ान किसी ज़ाती लम्हे तक महदूद नहीं रही। जैसे ही बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ फैली, हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए। उनका लिबास ज़मीन पर फैल रहा था। वो जो कुछ सुने उससे मुतासिर हुए और फरमाया कि उन्होंने भी वही ख्वाब देखा। एक और दिल को वही हकीकत दिखाई गई, एक और गवाह सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से। मामला और भी बूथ हुआ और उम्मत के दिल में गहरी जड़ पकड़ गई। अब मदीना की अपनी आवाज़ थी, और जब वो आवाज़ तारीख में दाखिल हुई, कभी नहीं गई। सुबह ब सुबह, दोपहर ब दोपहर, शाम ब शाम, रात ब रात, अज़ान मुस्लिम जिंदगी की धड़कन बन गई। शहर उसके गिर्द उभरते, बच्चे उसे सुनते हुए बड़े होते, बूढ़े असा के सहारा लेते और रुक कर सुनते। सहरा के माफिर अपनी तन्हाई को उसके साथ मापते, मल्लाह बंदरगाहों में उसकी गूंज सुनते, गांव दिन को उससे पहचानते, बादशाह उसके नीचे हुक्मरानी करते और उसी के नीचे दफन होते। सल्तनतें उभरती और गिर जाती, मगर अज़ान वहीं बरकरार रहती। अपनी पहली सुबह के अल्फाज के साथ आसमान की तरफ बुलंद होती, और इन अल्फाज में कुछ ऐसा है कि खुद गैब भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब अज़ान दी जाती है, शैतान मुड़कर भाग जाता है, यहां तक कि हवा के जरिए गुजर जाता है ताकि वो अज़ान न सुन सके। वो उससे भागता है। वो उस आवाज़ के नीचे खड़ा नहीं हो सकता जो अल्लाह की अज़मत को जाहिर करती है, झूठ को शहादत से कुचलती है और बंदे को नमाज और कामयाबी की तरफ बुला रही है। अज़ान बस मंजर की आवाज़ नहीं, ये गफलत के खिलाफ एक तलवार है। इसीलिए मोमिन के लिए सबसे खतरनाक चीज़ ये नहीं कि वो अज़ान कभी ना सुने, बल्कि ये कि वो उसे सुने और कांपना छोड़ दे। वो सुनता है हय्या अलस सलाह और फिर अपने काम में लग जाता है। वो सुनता है हय्या अलल फलाह और हर दरवाजे के पीछे दौड़ता रहता है। उसके रब की तरफ से अभी जो दरवाज़ा खोला गया उसकी तरफ नहीं। लेकिन अज़ान कभी पस मंज़र नहीं बनने के लिए थी। ये तुम्हें रोकने के लिए थी, तुम्हें बचाने के लिए थी, तुम्हारी रूह को भूलने के किनारे से दिन में 5 बार वापस खींचने के लिए थी। अगर गौर से सुनो तो अज़ान सख्त नहीं बल्कि रहमत है। ये बंदे को उसकी कमजोरी याद करके जलील नहीं करती, बल्कि याद दिलाती है कि वो कहाँ जा सकता है। दुनिया तुम्हें तब तक इस्तेमाल करती है जब तक तुम खाली ना हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें वापस बुलाकर दोबारा भर देता है। जिंदगी तुम्हें फराइज, खौफ, डेडलाइन,
ख्वाहिशात, यादें और जख्मों में बखेर देती है। अजान तुम्हें एक सिमत, एक किबला, एक रब, एक मकसद में जमा करती है। इसीलिए जब अजान दाखिल होती है तो सबसे आम मंजर भी बदल जाता है। एक ताजिर उसे सुनता है जबकि सिक्के गुन रहा होता है, और अचानक उसके हाथ में वजन अल्लाह के वादे के सामने छोटा लगता है। एक माँ उसे सुनती है जबकि घर में थकी हुई होती है, और कमरा खुद नर्म लगता है क्योंकि उसे अपने रब की सोहबत में दावत दी गई है। एक गुनहगार उसे तवील रात के बाद सुनता है और समझता है कि दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। एक सोगवार दिल उसे सुनता है और याद करता है कि अभी खड़े होने और रोने की जगह है जहां कोई गम ज़ाया नहीं होता। एक भटका हुआ नौजवान उसे सुनता है और लम्हे भर के लिए दुनिया उसके सामने रुक जाती है। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, ये अल्फाज और क्या हैं अगर आसमान से नीचे फेंकी गई रस्सी न हो। और सुन्नत ने मोमिन को सिर्फ पुकार सुनने और जाने के लिए नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया कि जवाब दो, मुअज्जिन के बाद दोहराओ, लम्हे में दाखिल हो जाओ, बाहर न रहो। फिर अजान के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई जो मोहब्बत, पहचान और उम्मीद लिए हुए है। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातिल कायमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वबातहु मकामन महमूदनिल लदी वअत्ता इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। ऐ अल्लाह, इस मुकम्मल पुकार और कायम नमाज के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और उसे उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जो तूने वादा फरमाया है। अजान के बाद भी दिल को वहां रखना सिखाया जाता है, दुआ के जरिए जवाब देना सिखाया जाता है, खुद को इताअत में मजीद गर्क करना सिखाया जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को याद करना सिखाया जाता है जिसके जरिए उस उम्मत को इबादत का तरीक़ा सिखाया गया। और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उस पुकार की हकीकत को अपनी किताब में भी मुहकम कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकार दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और तिजारत छोड़ दो। तिजारत छोड़ दो, कुरान खुद मंजर बयान करता है। पुकार आ रही है, कारोबार हाथ में है, दुनिया चल रही है, लेन देन नामुकम्मल है, मुनाफे करीब है। फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें इस लम्हे में पेश किया जा रहा है वो तुम्हारे हाथ में मौजूद चीज से बड़ा है। ये हमेशा आजान के अंदर दफन राज रहा है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि वक्त नमाज शुरू हो गया, बल्कि एक सवाल भी पूछती है, सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह बुलाए तो तुम क्या छोड़ोगे? कितनी बार जवाब को सुस्ती, तफरीह, नींद, गुरूर या झूठे ख्याल की वजह से मौखर किया गया कि हमेशा एक और आजान, एक और नमाज, एक और मौका, एक और नरमी का लम्हा आएगा कब्ल इसके कि कब्र खुले और दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाए। एक दिन वो अजान जो तुम तक पहुंचेगी तुम्हारे सुनने वाली आखिरी अजानों में से एक होगी। एक दिन दूसरे उसका जवाब दे रहे होंगे जबकि तुम जमीन के नीचे तमाम बहाने खत्म हो चुके लेटे हुए होगे। एक दिन इर्द गिर्द की ट्रैफिक, हंसी, कारोबार, पैगामात, मंसूबे और ख्वाहिशें गायब हो जाएंगी और जो बाकी रहेगा वो हर रूह के लिए बाकी रहा, अल्लाह, किताब, कब्र और हकीकत। इसीलिए आजान सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि ये फौरी है, रहमत के साथ इंतबाह, नरमी के साथ हुक्म है। ये इस्लाम की आवाज़ है जो मोमिन को दुनिया में खामोशी से डूबने नहीं देती। और जब भी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी याद की जाती है उम्मत के दिल में एक और जख्म भर जाता है, क्योंकि पहली अजान देने वाले को गुरूर और बुला असर लोगों में से नहीं चुना गया, उसे उन लोगों में से चुना गया जिन्हें दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी। गोया अल्लाह ने हमेशा के लिए दिखा दिया कि इज्जत नस्ल, रंग, दौलत या ताकत की नहीं बल्कि ईमान की है। इज्जत उसकी है जिसके दिल में तौहीद है और आज़ा में इताअत। मक्का की जलती हुई पत्थरों से मदीना की छतों तक, अज़ियत में अहद से मोमिनीन के शहर पर अल्लाहु अकबर तक, जो इंसान जिल्लत के लिए इरादा करते थे अल्लाह ने उसे बुलंदी में बदल दिया। शायद इसीलिए आज़ान आज भी दिल जिंदा हो तो इतनी कुव्वत के साथ असर करती है। ये महज रसूमात का विरासत नहीं
बल्कि वही के सांचे में ढुली हुई पहचान है। ये रोजाना की निजात है। ये एक शहादत है जो वक्त के अंदर चीख कर कही जाती है, यहां तक कि वक्त खुद खत्म हो जाए। बस जब तुम अगली बार उसे सुनो, सिर्फ एक जानी पहचानी आवाज ना सुनो, उस रात को सुनो जिसमें जवाब आया। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जो ख्वाब से जागे और उन अल्फाज के साथ दिल में आग लिए हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनो, जो उसे कबूल और तस्दीक कर रहे थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जिसने अपनी आवाज सुबह के आसमान में बुलंद की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जो अपने लिबास के साथ दौड़ते हुए आए, क्योंकि सच्चाई ने उसी रात एक और दिल को छू लिया। मदीना को सुनो, जो अपनी आवाज हासिल कर रहा था। फिर अपने नाम को सुनो, जो उसी हुक्म के अंदर छुपा है। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अगर इस पुकार ने तुम्हारे दिल में कुछ जगाया, तो ये एहसास यहां मरने न दो। जब अगली बार अजान तुम्हारे दुनिया पर बुलंद हो, उसे पत्थर पर चलती हुआ की तरह गुजरने न दो। रुक जाओ, सुनो, जवाब दो, अपने कदम हरकत में लाओ, कब्ल इसके कि तुम्हारे बहाने जमा हो जाएं।